हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से वेलकम है एआरडीसी कांडपाल मैथ्स क्लासेस में। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9, ठीक है, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमारा दिन है वेडनेसडे और डेट है हमारी 12/11/25। तो आज देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और साथ में इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारा, देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं इस फिगर में AC और AE इक्वल है, ठीक है, AC और AE इक्वल है और AB और AD इक्वल है और साथ में BAD जो एंगल देख रहे हो आप, ये जो एंगल देख रहे हो ये दोनों भी इक्वल है। तो हमें क्या करना है, BC इक्वल टू DE, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं BC और DE, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा वो समझते हैं। हमें BC और DE इक्वल करना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा ट्रायंगल BCA और DE किस ट्रायंगल में है, ADE में और ADE, इसे हमें कॉम्बिनेट करना होगा, ठीक है। जब हम ये कॉम्बिनेट कर देंगे तो BC और DE आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें, जैसे आप देखिए BAD और AC, BAD ये जो एंगल है और ये जो एंगल है EAC दोनों इक्वल है। अब अगर देखें हम तो बीच में एक एंगल आ रहा है जो है हमारा DAC, तो ये बीच में आ रहा है इन दोनों के। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, एंगल DAC को हम BAD और EAC जो हमें दिया है इसके दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ में हम लिख लेते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ठीक है, जो हमें गिवन है हमने गिवन लिख दिया। अब एक काम करेंगे, एडिंग एंगल DAC, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंगल DAC ऐड कर रहे हैं। तो BAD प्लस DAC इक्वल टू EAC प्लस DAC, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा इससे। जब हमने इस एंगल को ऐड कर दिया तो ये इधर पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। तो अब ये एंगल क्या बना, BAC, अभी बन गया BAC। अब जब हम इसको आगे बढ़ाया, ये जो था हमारा EAC, तो ये इधर तक पहुंच गया। तो ये क्या बन गया आपका E या DAE। अब हमारा क्या होगा, एंगल BAC और DAE ये हो गया इक्वल। तो BAC इक्वल टू हो गया DAE के, ठीक है, इसे मानते हैं इक्वेशन 1। अब इसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। अब मैं यहां से कर रहा हूं, इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल ADE देखते हैं क्या क्या सेम है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं AB, ठीक है, AB और AD यहाँ पे इक्वल है, AB इसके बराबर है AD के, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे गिवन, ठीक। और हम क्या लिखेंगे, जो हमने किया है BAC जो एंगल दोनों के बीच में आ रहा है BAC और DAE दोनों इक्वल हो गए। BAC इक्वल टू क्या हो गया आपका DAE। तो ये वे स्टूडेंट कैसे हो गए, ये तो हमने गिवन 1 से किया अभी अभी। तो इसके बाद हमारा क्या हुआ, ये जो हमारे दूसरी साइड है AC और AE, AC और AE ये भी इक्वल हुए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन, तो अगर आप देखें तो हमारा रूल बन गया SAS, साइड एंगल साइड। तो BCA इक्वल टू हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट, BCA वाला आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, इसकी कॉन्ग्रुएंट हुआ ADE, ठीक। तो ये हमारा कैसे हुआ जो SAS का रूल, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये समझाने के लिए था SAS का रूल। तो इससे क्या हुआ आपका BC और DE ये हो गया हमारा CPCT, इधर रहते हैं
ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ट्रू, हेंस ट्रू। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ में ये 99% के आने के चांस रहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। If you like my video, then subscribe and share. Thank you.